हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द जेएफटी पाथ एजुकेशन। दोस्तों, आज बिहार स्पेशल टॉपिक देखेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो बीपीएससी 72वीं इस बार जो होने वाली है, इसमें ये कहा गया है कि आपको 5 ऑप्शन पे आधारित क्वेश्चन दिए जाएंगे। चाहे दोस्तों आपका 4 ऑप्शन में कोई भी आंसर नहीं टिक होती है या आप नहीं जानते हैं, तो आपको 5वें ऑप्शन पे जा करके क्या करना है, टिक करते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना समय गंवाए, बिहार में 1857 के विद्रोह का मुख्य नेतृत्वकर्ता कौन था। ध्यान देंगे दोस्तों, आपसे पूछा गया है कि प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन था। ऑप्शन ए है आपका बाबू कुंवर सिंह, बी है आपका पीर अली, सी है आपका अमर सिंह, डी है आपका हरे किशन सिंह और ई है आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, और ये नेतृत्व कहाँ से कर रहे थे, तो ये कर रहे थे आपका आरा से। और ये कहाँ का जमींदार, कहाँ के जमींदार थे, तो ये थे आपके जगदीशपुर के जमींदार थे। पीर अली जो कि पटना से नेतृत्व करता थे। तो इनको क्या किया गया था कि 3 जुलाई को गिरफ्तार कर लिया गया था और 7 जुलाई को इनको क्या किया गया था, 7 जुलाई को इनको फांसी की सज़ा दे दी गई थी। ठीक है दोस्तों, अमर सिंह कौन थे, तो अमर सिंह जो कि बाबू कुंवर सिंह के भाई थे। ये कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे, तो ये कैमूर की पहाड़ी से ये नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ से पूछा गया कृषक आंदोलन कब, असहयोग आंदोलन के दौरान। ऑप्शन ए है आपका स्वामी विद्यानंद, बी है आपका राजकुमार शुक्ल, सी है आपका श्री कृष्ण सिंह और डी है आपका सिद्धेश्वर प्रसाद और ई है आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, और ये कब से कब तक चला था, तो ये चला था आपका 1920 से लेकर के 22 तक ये चला था। ठीक है दोस्तों, और इसका मुख्य जो क्षेत्र था वो कहाँ पे था, तो ये मुजफ्फरपुर, दरभंगा आदि क्षेत्र में ये चलाए गए थे। राजकुमार शुक्ल दोस्तों, तो ये 1917 जबकि चंपारण आंदोलन हुआ था उससे ये जुड़े हुए थे। श्री कृष्ण सिंह जो कि आपके पहले सीएम थे। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष किया गया था। ऑप्शन ए है आपका नवंबर 1929, मार्च 1930, जनवरी 1931 और अप्रैल 1932 और ई है आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है ऑप्शन ए। दोस्तों आपको मैं इसके बारे में बता दूं कि ये इस बार क्या होने वाली है कि 72वीं जो पीटी का रिजल्ट होने वाला है बीपीएससी का, तो इसमें 5 ऑप्शन दिए जाएंगे आपको। इसमें से अगर ये 4 ऑप्शन में आपको आंसर नहीं मिलती है तो दोस्तों आपको फिर भी ओएमआर सीट भरना है और वो है कि आपका 5वां ऑप्शन जाके फिल करना होगा। अगर आप फिल नहीं करते हैं तो आपके नंबर काट लिए जाएंगे। इसलिए 150 में से 150 क्वेश्चन जो आते हैं सभी को आपको क्या करना है, ओएमआर सीट पे फिल करना है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के औपचारिक गठन 1934 के अध्यक्ष कौन थे। ध्यान देंगे दोस्तों, 1934 में इसका गठन हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे। तो ऑप्शन ए है आपका आचार्य नरेंद्र देव, बी है जयप्रकाश नारायण, सी है आपका राम वृक्ष बेनीपुरी, डी है आपका गंगा शरण सिंह और ई है आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन ए। आचार्य नरेंद्र देव इसके अध्यक्ष थे और सचिव कौन थे दोस्तों, तो सचिव थे आपके जयप्रकाश नारायण। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी की जान किसने बचाई थी। ठीक है दोस्तों, जान किसने बचाई थी, महात्मा गांधी की। चंपारण सत्याग्रह, तो चंपारण सत्याग्रह दोस्तों कब हुई थी, 1917 में। ऑप्शन ए है आपका बत्तक मियाँ, बी है आपका रविंद्रनाथ टैगोर, सी है आपका राजकुमार शुक्ल और डी है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ई है आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन ए। दोस्तों आपको बताता चलूँ कि जो बत्तक मियाँ थे, जब गांधी जी को वहाँ का जो गवर्नर था चंपारण का, तो उसने क्या किया था कि अपने घर पे इनवाइट किया था और गांधी जी को क्या किया था कि कुछ खाने के लिए दिया गया था और उसमें जहर मिला दी गई थी। तो बत्तक मियाँ ने क्या किया कि इशारे से गांधी जी को ये बता दिया कि उस खाने में जहर मिला हुआ है, इसे आप मत खाइए। ठीक है दोस्तों, तो ये घटनाएं हुई थी। और राजकुमार शुक्ल तो 1917 से जुड़े हुए थे चंपारण से, क्योंकि इन्हीं के कहने पे गांधी जी क्या किए थे, चंपारण गए हुए थे। कई बार दोस्तों आपसे ये पूछा जाता है कि वो डेट कब थी, तो ये अप्रैल में ये पहुंचे थे कहाँ पे, चंपारण में। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। ध्यान देंगे दोस्तों, मगध की प्रथम राजधानी आपसे पूछी गई है। ऑप्शन ए है आपका राजगिरी या गिरिव्रज, बी है आपका पाटलिपुत्र, सी है आपका वैशाली, डी है आपका चंपा और ई है आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका कौन, राजगिरी। ऑप्शन ए आपका इसका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, वैशाली किसकी राजधानी थी, तो ये थी आपकी बज्जी की। बज्जी की राजधानी कहाँ पे थी, वैशाली। और अंक का राजधानी कहाँ पे था, चंपा। ठीक है दोस्तों, तो ये वैशाली बज्जी की राजधानी कौन थी, बज्जी की राजधानी वैशाली थी। ठीक है दोस्तों, ऐसे होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और अंक की राजधानी कौन थी, चंपा थी। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। चंपा जो कि आप अभी का जो भागलपुर क्षेत्र है उसमें फैला हुआ था, और मगध जो कि राजगीर, औरंगाबाद, गया, पटना इन सब क्षेत्रों में फैला हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था। ठीक है दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगीति आपसे पूछी गई है। ऑप्शन ए है आपका राजगीर, बी है वैशाली, सी है पाटलिपुत्र, डी है आपका कुंडलवन और ई है आपका प्रयास नहीं किया गया। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन ए, इसका सही जवाब है। और ये तो हुआ था दोस्तों फर्स्ट यहाँ पे, सेकंड हुआ था आपको वैशाली में, थर्ड हुआ था आपका पाटलिपुत्र में, और आपका फोर्थ नंबर जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, कुंडलवन। और कुंडलवन है कहाँ पे दोस्तों, तो ये था आपका जम्मू कश्मीर में। तो इस बात का ध्यान रखेंगे दोस्तों, तीन जो हुआ है वो कहाँ पे हुआ, आपके बिहार में ही हुआ था, और एक जो है कि बिहार से बाहर किया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में आयोजित हुई थी। ठीक है दोस्तों, कौन सी संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति पूछी गई है। ऑप्शन ए है आपका अशोक, बी है कालाशोक, सी है कनिष्क, डी है आपका अजातशत्रु और ई है आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति की गई थी। तो दोस्तों अब बाकी बौद्ध संगीति के बारे में बात कर लेते हैं कि कब किसके समय में की गई है। अजातशत्रु के समय में कब किया गया है दोस्तों, तो ये प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति किसके समय में हुआ था, तो कालाशोक के समय में। और फोर्थ जो बौद्ध संगीति हुई थी वो किसके समय में हुई थी, कनिष्क के समय में। और ये हुआ था आपका थर्ड जो कि अशोक के समय में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था। ध्यान देंगे दोस्तों, 1922 का अधिवेशन बिहार में कहाँ पे हुआ था। ऑप्शन ए है आपका गया, बी है बांकीपुर, सी है आपका रामगढ़, डी है आपका पटना और ई है आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, गया में ये किया गया था। और इसी के बाद क्या हुआ था दोस्तों कि स्वराज दल का स्थापना हुआ था। ठीक है दोस्तों, पहले देख लेते थे कि इसके अध्यक्ष कौन थे। तो इसके अध्यक्ष जो थे वो CR दास थे। ठीक है दोस्तों, CR दास इसकी अध्यक्षता किए हुए थे। और इसी के बाद क्या हुआ था कि 1923 में क्या हुआ था कि स्वराज दल की स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि कांग्रेस का एक और अधिवेशन हुआ था 1912 में। तो ये कहाँ पे हुआ था, तो ये हुआ था आपके बांकीपुर में। और यहाँ पे जो अध्यक्षता कौन किए थे, तो ये थे RN मधोलकर। ठीक है दोस्तों, तो इस बात को भी आप ध्यान रख लेंगे। और रामगढ़ में कब हुआ था दोस्तों, तो रामगढ़ अभी वर्तमान में झारखंड में है, और ये 1940 में यहाँ पे कांग्रेस अधिवेशन हुए थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार में सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी। ध्यान देंगे दोस्तों, सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए है आपका मजरूल हक, बी है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी है आपका गांधी जी और डी है आपका अनुग्रह नारायण सिंह और ई है आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन ए। और ये कब किया गया है दोस्तों, तो ये किया गया है 1921 में। और कहाँ किया गया, तो ये किया गया आपको पटना में। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य में कलिंग का सर्वप्रथम विलय किस शासक ने किया था। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे। तो कलिंग का सर्वप्रथम विलय किस शासक ने किया था। ऑप्शन ए है महापद्मनंद, बी है चंद्रगुप्त मौर्य, सी है अशोक, डी है बिंबिसार और ई है आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, महापद्मनंद ने क्या किया था कि कलिंग का सबसे पहले विलय किया था। और इसके बाद कलिंग में युद्ध जो लड़ा था वो अशोक ने भी लड़ा था। तो ये कब लड़ा था, तो ये लड़ा था आपको 261 ईसा पूर्व में। ठीक है दोस्तों, तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे। तो कलिंग युद्ध हुआ था। और इसी के बाद क्या हुआ था कि
अशोक ने अपना धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म में चले गए थे और इन्होंने धम्म नीति का प्रतिपादन करना शुरू किया था। ठीक है दोस्तों। और महापद्मनंद थे वो नंद वंश के क्या थे, नंद वंश से ये जुड़े हुए थे। ठीक है दोस्तों, तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे। और अशोक कौन से थे, तो ये मौर्य वंश के थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी। ऑप्शन ए है आपका गुप्त काल में, बी है मौर्य काल, सी है पाल काल, डी है आपका कुषाण काल और ई है आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है आपका कौन सा, ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों। और कौन था जो किया था, तो ये था कुमार गुप्त था, जिसने क्या किया था कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था बिहार में। ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने की थी। ध्यान देंगे दोस्तों, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने की थी। पहले तो ये देख लेते हैं दोस्तों कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय है कहाँ पे, तो ये है आपका भागलपुर में ये स्थित है। ठीक है दोस्तों। ऑप्शन ए है आपका धर्मपाल, बी है देवपाल, सी है गोपाल और डी है आपका महिपाल और ई है आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन ए। धर्मपाल ने क्या किया था कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था, जो कि पाल शासक था। अब दोस्तों बात करते हैं कि पाल वंश की स्थापना किसने किया था। तो पाल वंश की स्थापना जो किया था, पाल वंश की स्थापना करने वाले कौन थे, तो वो थे गोपाल। ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है बिहार पर बख्तियार खिलजी के आक्रमण का पहला विवरण कहाँ से प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों। ऑप्शन ए है आपका तबकाते नासरी, बी है आपका तारिके फिरोज शाही, सी है आपका बाबरनामा, डी है आपका किताबुल हिंद और ई है आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, अब बाकी बुक पे बात कर लेते हैं। तो जो बाबरनामा जो बुक लिखी थी वो लिखी थी अबुल फजल ने लिखी थी। ठीक है दोस्तों, और ये अकबर से संबंधित थी। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं कि किताबुल हिंद किसने लिखी थी, तो ये लिखा था अलबरूनी ने इस बुक को लिखा था। और तारीख़ फिरोज शाही बुक किसने लिखा था दोस्तों, तो इसने लिखा था जियाउद्दीन बरनी ने इस बुक को लिखा था। ठीक है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं कि बख्तियार खिलजी आक्रमण कब किया था, तो ये 1198 से 99 में एक्टिव हुआ था। कहाँ पे, बिहार में। और इसने ही क्या किया था कि नालंदा महाबिहार का क्या किया था, दमन किया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बिहार के तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। ऑप्शन ए है आपका इब्न बख्तियार खिलजी, बी है कुतुबुद्दीन ऐबक, सी है आपका इल्तुतमिश, डी है आपका मलिक अलाउद्दीन और ई है आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है आपका इब्न बख्तियार खिलजी। ठीक है दोस्तों, इब्न बख्तियार खिलजी था जो कि तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार में कहाँ स्थित है। ध्यान देंगे दोस्तों, बिहार में कहाँ स्थित है शेरशाह सूरी का मकबरा। ऑप्शन ए है दोस्तों सासाराम, बी है आपका नेरुआ, सी है आपका मनेर, डी है पटना और ई है आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है आपका कौन सा, सासाराम। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है उसका कौन सा है दोस्तों, तो यह है सासाराम। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ दोस्तों जीएफटी पाथ एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का अगला क्वेश्चन है बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक कौन था। ध्यान देंगे दोस्तों, प्रथम मुगल शासक कौन था। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए है आपका अकबर, बी है बाबर, सी है जहांगीर, डी है हुमायूं और ई है आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या हुआ था कि 1574 और 76 के बीच में क्या हुआ था कि एक युद्ध हुआ था। इसी युद्ध के बाद क्या गया था कि 1976 में इसको सर्वप्रथम मुगल साम्राज्य में मिला लिया था और ये पहला शासक कौन था, अकबर था। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म बिहार में कहाँ हुआ था। ध्यान देंगे दोस्तों, बिहार में कहाँ हुआ था सिख के 10वें गुरु।
ऑप्शन ए है आपका पटना साहिब, बी है आपका मुंगेर, सी है भागलपुर और डी है आपका गया और ई है आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है आपका पटना साहिब। पटना साहिब में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। अब दोस्तों बात करते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था। तो ये हुआ था 1666 में, 1666 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और मृत्यु कब हुआ था तो 1708 में। नादेर महाराष्ट्र के अंदर एक जगह है, वहीं पे इनकी मृत्यु हो गई थी। और दोस्तों इन्होंने ही क्या किया था कि खालसा पंथ की स्थापना भी किया था और इन्होंने एक सैन्य टुकड़ी भी बनाई थी। ठीक है दोस्तों, और ये ऐसा करने वाले पहले गुरु थे। और इन्होंने जो सिख लोग होते हैं उनको सिंह लगाने का जो कि टाइटल जो लगाई जाती है, सिंह लगाने का टाइटल भी इन्होंने ही शुरुआत की थी। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है 1763 में पटना स्थित अंग्रेजी फैक्ट्री पर अधिकार कर लिया था, किसने किया था। मतलब पटना में जो अंग्रेजों की जो फैक्ट्री थी उस पर अधिकार किसने किया था। ऑप्शन ए है आपका नवाब मीर कासिम, सिराजुद्दौला, शाह आलम द्वितीय, मीर जाफर और प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन, कौन है दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है आपका मीर कासिम। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। इन्होंने क्या किया था कि अंग्रेजी फैक्ट्री पे क्या किया था कि इन्होंने अधिकार कर लिया था। और अंग्रेजी फैक्ट्री जो पहली बनाई गई थी, प्रथम अंग्रेजी फैक्ट्री कब बनाई गई थी तो ये बनाया था आपका 1651 में। ठीक है दोस्तों, तो इस बात का भी ध्यान रख लेंगे कि 1651 में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री बनाई गई थी बिहार में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है बक्सर का प्रसिद्ध युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। ध्यान देंगे दोस्तों, बक्सर का प्रसिद्ध युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। ऑप्शन ए है आपका 22 अक्टूबर 1764, बी है आपका 23 जून 1757, सी है आपका 14 जनवरी 1761 और डी है आपका क्या। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो कौन सा है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन ए सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है 1765 में इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का उप दीवान किसे नियुक्त किया था। ठीक है दोस्तों, उप दीवान किसे नियुक्त किया था। ऑप्शन ए है आपका राजा सिताब राय, बी है आपका मोहम्मद रजा खां, सी है आपका धीर नारायण, डी है आपका जैनुअल आबदीन और ई है आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन ए। बिहार का उप दीवान किसे बनाया गया था तो रजा सिताब राय को बनाया गया था। और मोहम्मद रजा खां को कहाँ का बनाया गया था तो ये थे आपका बंगाल के उप दीवान बनाए गए थे। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है बिहार में लोटा विद्रोह 1856 में किस जिले के कैदियों द्वारा किया गया था। ठीक है दोस्तों, लोटा विद्रोह जो कि 1856 में किया गया था वो वो किस जिले में किया गया था। तो जिले का नाम पूछा गया दोस्तों। ऑप्शन ए है आपका मुजफ्फरपुर, बी है आपका आरा, सी है आपका पटना, डी गया और ई है प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। लोटा विद्रोह के बारे में आज दोस्तों आपको कुछ जानकारी दे दूं। लोटा विद्रोह ये था दोस्तों कि कैदियों का क्या होता था कि दिनचर्या का काम नित्य करने के लिए उनको पित्तल का लोटा दिया जाता था। तो इसके जगह पे क्या किया था कि जेलर ने पित्तल की लोटा की जगह मिट्टी का लोटा इनको दे दिया गया था, जिसके कारण इन्होंने क्या किया था, विद्रोह किया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है दोस्तों कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय में किस अंग्रेजी कैप्टन के साथ युद्ध किया था। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे। ऑप्शन ए है आपका लीग्रांड, बी है आपका बिसेंट आयर, सी है आपका कैप्टन डनबर, डी है आपका मेजर कुट और ई है आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, लीग्रांड शासक था, जो लीग्रांड वहाँ का अंतिम अंग्रेज कैप्टन था जिसके साथ क्या हुआ था कि कुंवर सिंह का युद्ध हुआ था और उसमें उन्होंने विजय प्राप्त किया था। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। कब तो डगलस नामक एक अंग्रेजी कैप्टन के गोलियों से 23 अप्रैल को ये घायल हुए और 26 अप्रैल 1858 की इनकी मृत्यु हो गई थी।
मृत्यु हो गई थी। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का प्रथम अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ था। ठीक है दोस्तों, प्रथम अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए है आपका पटना, बी मुजफ्फरपुर, सी भागलपुर, डी दरभंगा और ई है आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, पटना में ये किया गया था, कांग्रेस का प्रांतीय कमेटी की बैठक किया गया था। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार को बंगाल से अलग करने के आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। ठीक है दोस्तों, अलग करने का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन ए है आपका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, बी है मजरुल हक, सी है आपका अली इमाम, डी है आपका कृष्ण सिंह और ई है आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका सच्चिदानंद सिन्हा। और इन्हीं के कहने के बाद क्या हुआ था कि 1912 में क्या हुआ था कि एक अलग प्रांत बन के उभरा कौन, बिहार। ठीक है दोस्तों, और श्री कृष्ण सिंह मजरूल हक इसमें उन्होंने मदद की थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहार राज्य का एक अलग प्रांत के रूप में गठन किस वर्ष हुआ था। ध्यान देंगे दोस्तों, एक अलग प्रांत के रूप में किस वर्ष गठन हुआ था। ऑप्शन ए है आपका 1912, बी है 1911, सी है आपका 1936 और डी है आपका 1947 और ई है आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए। 1912 में क्या किया गया था कि बिहार को एक अलग प्रांत के रूप में गठन किया गया था और 1911 में ही क्या हुआ था कि दिल्ली सम्मेलन हुआ था या दिल्ली दरबार लगा हुआ था। इसी में ये निर्णय लिया गया था कि बिहार को बंगाल से अलग कर दिया जाए एक अलग प्रांत के रूप में, और इसके साथ जो वर्तमान समय में झारखंड और उड़ीसा थे वो सम्मिलित थे बिहार प्रांत के अंदर। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, गांधी जी का चंपारण आगमन किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन ए है आपका 1917, बी है 1915, सी है आपका 1916, डी है 1918 और ई है आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इसका ऑप्शन ए सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, और ये कब हुआ था तो ये हुआ था अप्रैल में आए थे। ठीक है दोस्तों, और यहीं पे क्या हुआ था कि चंपारण आंदोलन की शुरुआत हुआ था, आंदोलन शुरू किया गया था, शुरू किया। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों बात करते हैं कि 1915 में गांधी जी से क्या जुड़ी हुई फैक्ट है। तो इन्होंने क्या किया था कि जब साउथ अफ्रीका गए हुए थे तो साउथ अफ्रीका से आगमन इनको हुआ था कब, ये कब हुआ था दोस्तों, 9 जनवरी को। ठीक है दोस्तों, 9 जनवरी 1915 को आए थे और इसी दिन प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाई जाती है दोस्तों। ठीक है, अब चंपारण के बारे में जो सूचना दी गई थी, जो राजकुमार शुक्ल ने दी थी, वो दिया कहाँ पे था तो लखनऊ अधिवेशन में उनको ये सूचना दी गई थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, चंपारण में 3 कठिया पद्धति के तहत कितने वर्षों पर नील की खेती अनिवार्य कर दी गई थी। कितने भाग पर, सॉरी दोस्तों, कितने भाग पर नील की खेती अनिवार्य कर दी गई थी। ऑप्शन ए है आपका 3/20, बी है आपका 3/10, सी है आपका 1/20 और डी है आपका 5/20 और ये है आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका 3/20 भाग पर क्या करना था, नील की खेती करना था। ठीक है दोस्तों, और ये हुआ कब था तो ये हुआ था 1917 में, जिसका नेतृत्व गांधी जी ने किया था चंपारण आंदोलन का। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने बिहार में अपना प्रथम विद्यालय कहाँ स्थापित किया था। दोस्तों ध्यान रखेंगे, प्रथम विद्यालय गांधी जी ने बिहार में कहाँ स्थापित किया था। ऑप्शन ए है आपका बडहरवा लखनसेन, बी है आपका भितहरवा, सी है आपका मधुबन और डी है आपका मुजफ्फरपुर और ई है आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो कौन सा है आपका बडहरवा लखनसेन। और ये कब किया था तो ये किया था आपको 1917 में किया गया था नवंबर में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद ठीक बाद कि इस विद्यालय की भी स्थापना कहाँ किया गया था, भितहरवा में भी एक विद्यालय की स्थापना किया गया था। ठीक इसके बाद ही ये किया गया था। और यहाँ पे दोस्तों एक और फैक्ट ध्यान रखेंगे, भितहरवा जहाँ पे विद्यालय की स्थापना किया गया था तो यहाँ पे कस्तूरबा गांधी जो कि गांधी जी की पत्नी थी
वो यहाँ पे अध्यापिका भी रही थी। ठीक है दोस्तों, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार में मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में किसने फांसी दी गई थी, किसे फांसी दी गई थी? ऑप्शन ए आपका खुदीराम बोस, बी है प्रफुल्ल चाकी, सी है राम प्रसाद बिस्मिल, डी है करतार सिंह और ई है आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन ए, इसका सही जवाब है। प्रफुल्ल चाकी कौन थे दोस्तों? तो प्रफुल्ल चाकी जो थे वो क्या किए थे कि इस मुजफ्फरपुर बम कांड से जुड़े हुए थे। ये दोनों व्यक्ति जुड़े हुए थे, लेकिन इन्होंने क्या किया था कि खुद से गोली से ही अपनी आत्महत्या कर ली थी, खुद को गोली मार ली थी इनसे पकड़ में नहीं आने के लिए, कि अंग्रेज़ों की जेल में नहीं रहना है, इसलिए इन्होंने क्या किया था कि खुद को गोली मार ली थी। अब दोस्तों बात करते हैं कि मुजफ्फरपुर बम कांड था क्या। तो दोस्तों एक यहाँ पे न्यायाधीश हुआ करते थे जिसका नाम क्या था? तो इसका नाम था किंग्सफोर्ड। इसका क्या नाम था दोस्तों? इसका नाम था किंग्सफोर्ड। किंग्सफोर्ड, किंग्सफोर्ड नाम था। तो ये जो वहाँ के जज हुआ करते थे, तो इनको हत्या करने के पर्पज़ से क्या किया था कि इन दोनों व्यक्ति ने क्या किया था कि इन पे बम फेंका था। लेकिन ये गलती से क्या हो गया कि इनकी गाड़ी पे ना गिर करके इन किसकी गाड़ी पे गिरी? तो ये थी कनेडी, कनेडी की गाड़ी पे गिर गई और यहाँ पे कनेडी और इनकी बेटी की मृत्यु हो गई थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर बम कांड के नायक प्रफुल्ल चाकी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए क्या किया था? ऑप्शन ए है आपका स्वयं को गोली मार ली थी, बी नेपाल भाग गए थे, आत्मसमर्पण किया था, नदी में कूद गए थे और प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, इन्होंने आत्महत्या कर ली थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किस पत्रिका का संपादन किया था? ठीक है दोस्तों, किस पत्रिका का संपादन किया था? ऑप्शन ए है आपका हुंकार, जनता, क्रांति, सर्चलाइट, प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो कौन सा है? हुंकार। इनकी पत्रिका का जो नाम था, जो कि साप्ताहिक पत्रिका था दोस्तों, उसका क्या नाम था? हुंकार। और सर्च लाइट जो चलाई थी वो सर्च लाइट जो पत्रिका चलाई थी वो कौन व्यक्ति थे? तो वो थे आपके सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा सिन्हा थे। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में नहर कर के विरोध में आंदोलन हुआ था? ध्यान देंगे दोस्तों, नहर कर के विरोध में आंदोलन किया गया था। ऑप्शन ए आपका शाहाबाद, चंपारण, गया, पटना और प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे दोस्तों। इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन ए, शाहाबाद में नहर कर आंदोलन का विरोध किया गया था। और शाहाबाद के ही राजा कौन थे? तो वो थे आपके बाबू कुंवर सिंह। ठीक है दोस्तों, या जमींदार भी कह लीजिए इनको। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए है आपका डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह, जयराम दौलत राम, डी है कर्पूरी ठाकुर और ई है आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है आपका कौन सा? तो ये है आपका श्री कृष्ण सिंह। ये पहले क्या थे कि बिहार के सीएम बने थे। और ये कौन थे? तो ये डिप्टी सीएम प्रथम बने थे। और जय प्रथम राज्यपाल थे। कर्पूरी ठाकुर जो थे दोस्तों ये 2 बार बिहार के सीएम बने थे और ये सेकंड नंबर के डिप्टी सीएम भी बने हैं। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है वो है आपके बीच, बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? ऑप्शन ए है आपका दास जय रामदास, दौलत राम, बी है आपका माधव श्रीहरि अणे, सी है आपका आर एस दिवाकर और डी है आपका जाकिर हुसैन और ई है आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार में स्वराज दल का गठन 1923 में किसने किया था? ध्यान देंगे दोस्तों, 1923 में स्वराज दल का गठन किसने किया था? ए है श्री कृष्ण सिंह, मजरुल हक, राजेंद्र प्रसाद, नारायण प्रसाद और प्रयास नहीं किया गया इसका ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, अब इसकी अध्यक्ष की बात पूछ ले तो अध्यक्षता ये किसने किया था?
तो अध्यक्ष जो बनाए गए थे वो कौन थे? नारायण प्रसाद। ठीक है दोस्तों, और इसकी जो स्थापना हुआ था, जो गया अधिवेशन हुआ था 1922 में, इसके ठीक बाद किया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आज़ाद दस्ता का गठन किसने किया था? ठीक है दोस्तों, आज़ाद दस्ता का गठन किसने किया था? ऑप्शन ए है आपका जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली, योगेंद्र शुक्ल, और यह आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन ए। और ये कहाँ पे किया था दोस्तों? तो ये किया था आपका नेपाल में किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद करके रखा गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद करके रखा गया था? ऑप्शन ए है आपका बांकीपुर, हजारीबाग जेल, कैंप जेल, भागलपुर जेल, और प्रयास नहीं किया गया। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है आपका बांकीपुर जेल में किया गया था। और हजारीबाग जेल में किसको रखा गया था? तो ये जेपी को रखा गया था, और यहीं से ये दोस्तों ये जेल से भाग भी निकले थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से किस त्यौहार की रात भागने में सफल रहे थे? ठीक है दोस्तों, कहाँ पे? तो सबसे पहले क्वेश्चन ये बनता है कि जयप्रकाश नारायण को किस जेल में रखा गया था? तो हजारीबाग जेल में। किस त्यौहार के दिन रात में भाग निकले थे? तो ऑप्शन ए है आपका दिवाली, बी है होली, सी छठ, डी है दशहरा, और ई है प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन ए, दिवाली के दिन भाग गए थे। और ये जो भागे ही थे, और ये 2-3 दोस्तों के साथ भी भाग निकले थे। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद ही इन्होंने क्या किया था कि आज़ाद दस्ता का गठन किया था। और इसमें क्या किया था कि आज़ाद दस्ता के माध्यम से अंग्रेज़ों को जो सांगठनिक व्यवस्था था उसको कमज़ोर करना इसका मुख्य मकसद था। किसी को मारना, हत्या करना इसका मकसद नहीं था। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय गोलीकांड में शहीद होने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? अब यहाँ पे दोस्तों आपसे संख्या पूछी गई थी। ठीक है दोस्तों, पटना सचिवालय गोलीकांड में। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए है 7, 5, 9, 11, और प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन ए, 7 है इसका सही जवाब। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि यहाँ कौन व्यक्ति थे कि जो कि गोली चलाने का आदेश दिया था। तो वो कौन थे? तो वो थे आपका डब्ल्यू जी आर्चर थे, जिन्होंने गोली चलाने का आदेश दिया था इनके ऊपर। ठीक है दोस्तों, और ये पटना के पूर्वी गेट पे हुआ था, सचिवालय के पूर्वी गेट पे। आगे बढ़ते दोस्तों, सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए है इसमें से किसी के साथ नहीं, भारत छोड़ो आंदोलन, दांडी मार्च, सविनय अवज्ञा आंदोलन, और प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन ए, सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, कि इसमें किसी से भी वो सच्चिदानंद सिन्हा जुड़े हुए नहीं थे। क्योंकि ये बिहार में एक्टिव रहे जरूर थे दोस्तों, लेकिन ये इन तीनों आंदोलनों से जुड़े हुए नहीं थे। ये होम रूल लीग आंदोलन से जुड़े हुए थे, बिहार को एक अलग प्रांत बनाने के लिए उस आंदोलन से जुड़े थे, लेकिन इन तीनों आंदोलन से जुड़े हुए नहीं थे। अगले क्वेश्चन पे चलते दोस्तों। कुंवर सिंह राजा थे जगदीशपुर, मैहर के, रीवा, बिलासपुर, प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन ए, और ये कहाँ पे है? तो ये आपका आरा में स्थित है, यहीं के ये जमींदार हुआ करते थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वामी सहजानंद का संबंध किससे था? ऑप्शन ए है आपका बिहार के किसान आंदोलन के साथ, बिहार के जनजातीय आंदोलन के साथ, सी है आपका बिहार के जातीय आंदोलन के साथ, और डी है आपका बिहार के मजदूर आंदोलन के साथ, और यह प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों आपका ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, ये किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार विधानसभा की प्रथम बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? ठीक है दोस्तों, किस वर्ष बुलाई गई थी पहली बैठक? ऑप्शन है आपका 1913, बी है आपका 1911, 1912, 1919, और प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, कि 1913 ईस्वी में क्या हुआ था कि विधान परिषद की बिहार में प्रथम बैठक हुआ था। और ये हुआ कहाँ पे था? तो ये हुआ था पटना में। ठीक है दोस्तों, पटना में बांकीपुर नामक स्थान पे ये किया गया था। ठीक है दोस्तों, और बिहार प्रांत बना कब था? तो ये बना था 1900, प्रांत कब बना? 1912 में बना था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं।
आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931 के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए है आपका गंगा शरण सिंह और राम वृक्ष बेनीपुरी, बी है सच्चिदानंद सिन्हा, सी है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ई है श्याम नंदन मिश्र और ई है आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन ए, इसका सही जवाब है। तो दोस्तों यहाँ पे सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना हुआ था, लेकिन औपचारिक रूप से 1934 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसके ही अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके नरेंद्र देव और इसके जो सचिव थे वो कौन थे? जेपी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्रा के संस्थापक कौन थे? दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कन्फ्यूजिंग भी है। ऑप्शन ए है आपका उदयपुर, बी है अशोक, सी है बिंबिसार और डी है महापद्मानंद और ई है आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है आपका, इसमें से कोई नहीं ऐसे होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो कि आयोग ने माना था वो माना था किसको? उदयन को। ठीक है दोस्तों, उदयन को संस्थापक माना जाता है, लेकिन दोस्तों इसका जो वास्तविक जो संस्थापक जो रहा है ना वो रहा है कौन? अजातशत्रु। अजातशत्रु इसका वास्तविक संस्थापक और प्रथम संस्थापक रहा है। कि सबसे पहले इन्होंने क्या किया था कि पटना शहर की स्थापना किया था और उदयन ने सबसे पहले क्या किया था कि इसकी राजधानी बनाई थी। राजधानी इन्होंने बनाई थी उदयन ने, लेकिन ऑप्शन में वो नहीं होने के कारण उदयन इसका आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? अब दोस्तों बात करते हैं कि यहाँ पे गणतंत्र स्थापित किया गया है, तो पहला गणतंत्र कहाँ पे स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए है आपका लिच्छवी, बी है मौर्य, सी है आपका शाक्य, डी है आपका गुप्त और ई है आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, और वैशाली किसकी राजधानी थी? तो ये थी बज्जी की। बज्जी की राजधानी कहाँ पे थी? वैशाली में थी। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? दोस्तों ध्यान देंगे, प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? ऑप्शन है आपका मलिक जानी, एवाज, नसरुद्दीन महमूद, अली मर्दान और ई है आपका प्रयास नहीं किया गया। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, इसका सही जवाब है। अली मर्दान इसके सही जवाब होंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। किसने राजगिरी, वैशाली और पाटलिपुत्रा में बौद्ध संगीति के आयोजन का क्रम बनाया है? मतलब कि किसके शासन काल में? अब इसको दोस्तों ऐसे पूछना चाहिए था कि इन तीनों जगह पे जो बौद्ध संगीति हुई है वो किसके शासन काल में हुआ है? ऑप्शन ए आपका अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, बी है आपका बिंबिसार, उदयन और अशोक, सी है आपका कनिष्क, हर्षपाल और डी है आपका चंद्रगुप्त, बिंबिसार और यह आपका प्रयास नहीं किया गया। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा दोस्तों। इसमें क्या होता है कि फर्स्ट इनके समय में, सेकंड हुआ इसके समय में और थर्ड हुआ है इनके समय में और फोर्थ हुआ है इनके समय में हुआ है। ठीक है दोस्तों, फोर्थ हुआ है जो कि इनके समय में हुआ है, कनिष्क के समय में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आज का हमारा आखिरी और अंतिम क्वेश्चन होगा दोस्तों, बिहार का प्रसिद्ध सिद्धेश्वर स्थान मंदिर कहाँ पे स्थित है? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन है आपका मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, पूर्णिया और प्रयास नहीं किया गया। ठीक है दोस्तों, तो सिद्धेश्वर स्थान मंदिर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों इसमें जो ऑप्शन होगा जो कि इसमें वो दिया ही नहीं गया है, क्योंकि सिद्धेश्वर स्थान मंदिर कई जगह पे है। सिद्धेश्वर बाबा मंदिर, सिद्धेश्वर भोलेनाथ मंदिर, कई जगह पे ये मंदिर बनाई गई है बिहार में। तो इसमें कोई एक आंसर नहीं होगा दोस्तों, तो इसलिए इस क्वेश्चन को हम स्किप करके ऑप्शन ई पे चले जाएंगे और ई इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, या छोड़ देंगे, ये क्वेश्चन ही गलत है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।